नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज नेटवर्क पे। और मैं आपके साथ बोनी। दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से असेंबली के इलेक्शंस को लेकर दो बड़े ऐलान किए गए हैं। जी हां, असेंबली के इलेक्शंस को लेकर दो बड़े ऐलान किए गए हैं। क्या वो दो बड़े ऐलान हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी करें। तो आपको बताते चले, सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऐलान किया गया है, इलेक्शन में अब उम्मीदवार जो है 40 लाख तक जो है वो खर्च कर पाएंगे। यानी कि एक उम्मीदवार जो है 40 लाख तक का व्यय जो है वो खर्च कर सकता है। जी हाँ, यानी कि पहले अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 28 लाख रुपए तक का खर्च यानी व्यय जो है वो निर्धारित किया गया था। यानी कि एक उम्मीदवार की तरफ से 28 लाख तक जो है वो खर्च किया जा सकता था। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि इस बार असेंबली इलेक्शन में एक उम्मीदवार की तरफ से जो है 40 लाख तक रुपए जो है वो खर्चे जा सकते हैं। यानी कि पहले सीमा निर्धारित की गई थी 28 लाख रुपए की, लेकिन अब 40 लाख तक जो है उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि बात करते चले 2023 में अब इसको जो है व्यय सीमा को, यानी कि खर्च करने की जो रकम है एक उम्मीदवार की तरफ से, उसको जो है वो 40 लाख रुपए तक जो है वो कर दिया गया है। जिसमें अगर बात करते चले ये 40 लाख का जो अमाउंट है, इसमें क्या क्या उम्मीदवार की तरफ से किया जाएगा, जिसमें वाटर बॉटल है, पानी की बोतल है, चाय है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए रिफ्रेशमेंट है, फूल माला आदि जो सामान उसमें यूज होगा इलेक्शन में, तो उसकी लिमिट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो पहले 28 लाख थी वो अब 40 लाख रुपए तक जो है वो कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दूसरा जो बड़ा ऐलान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, तो आपको बताते चले, जो दागी यानी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी होंगे, यानी कि जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको जो है अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को, यानी कि जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उनके लोकल न्यूज़पेपर में जो है 3 बार कम से कम जो है वो पब्लिश करवाना पड़ेगा। जी माफ करें, आपको बताते चले, ये जो दूसरा बड़ा ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है, इसमें जो प्रत्याशी होंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया फरमान उनके लिए जारी किया गया है, उनको अभी ये काम करना होगा जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो लोकल न्यूज़पेपर में 3 बार जो है वो पब्लिश जो है वो करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी उन दागी कैंडिडेट्स को, यानी कि वो कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको जो है वो सीट देगी, तो उनको उस पॉलिटिकल पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर उनके पास कोई और कैंडिडेट है या नहीं, और दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को चूज़ करने के पीछे की क्या कहानी है वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है उस पार्टी की तरफ से जो है वो बतानी पड़ेगी। जी हाँ, ये दो बड़े ऐलान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो किए गए हैं, जिसमें पहले में जो है वो उम्मीदवार की तरफ से खर्च की जाने वाली राशि को लेकर जो है वो बढ़ा दी गई है, और दूसरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी होंगे उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है लोकल न्यूज़पेपर में 2 से 3 बार जो है माफ करें 2 से 3 बार जो है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि आम जनता को जो है वो बताना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये दो बड़े ऐलान किए गए हैं। एक बार फिर से मैं बताता चलूँ, जिसमें पहले जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में, पहले जो 2018 की बात करें तो उस इलेक्शन में 28 लाख रुपए तक की जो राशि जो है वो उनकी तरफ से खर्च की जाती थी, और उसकी सीमा क्षमा करें 28 लाख तक की रखी थी। लेकिन इस बार असेंबली के इलेक्शन में उस लिमिट को जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 40 लाख रुपए तक जो है
उम्मीदवार की तरफ से जो है वो खर्च किया जा सकता था। यानी कि अब पानी की बोतल है, चाय है, चाय है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, जहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स का अरेंज करना है, तो उन सब के लिए जो है 40 लाख तक जो है वो खर्च कर सकते हैं वो उम्मीदवार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अभी अनाउंस किया गया है। और आपको बताते चले, इन दोनों की जानकारी जो है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो देनी पड़ेगी। यानी कि इलेक्शन में एक उम्मीदवार की तरफ से जो पैसा, यानी जो अमाउंट खर्चा जा रहा है पानी की बोतल पे, चाय पे, लंच ब्रेकफास्ट पे, कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी रिफ्रेशमेंट पे, सिटिंग पे, उसका ब्यौरा जो है फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो अपने लोकल न्यूज़पेपर में 2 से 3 बार जो है वो पब्लिश करवाना पड़ेगा। आम जनता को बताना पड़ेगा उनके करैक्टर, उनके बैकग्राउंड के बारे में। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी उनको सीट देगी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपने जो है इस दागी कैंडिडेट को, यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को क्यों सीट दी है, आपके पास कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं है, अगर है तो आपने उनको जो है वो क्यों मौका नहीं दिया। तो ये पूरा ब्यौरा जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो देना पड़ेगा। तो ये 2 बड़े ऐलान हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए हैं। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2023 के इलेक्शंस की बात करते चले तो 5 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जहां पे इलेक्शन जो है क्षमा करें, 5 राज्यों में इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें मध्य प्रदेश है, इसके साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और मध्य प्रदेश की बात करें तो वोटिंग जो है वो 17 नवंबर को होगी 230 सीटों पर, और राजस्थान में 200 सीटों पर 23 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों पर जो है वोटिंग होगी 7 और 17 नवंबर को। तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। मिजोरम की बात करें तो 40 सीट्स पर 7 नवंबर को जो है वो वोटिंग होगी। और ये 5 राज्य की जो काउंटिंग होगी वोट्स की वो 3 दिसंबर 2023 को होगी। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार असेंबली इलेक्शन को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उम्मीदवारों को कसा है और 2 बड़े ऐलान किए हैं जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश करें। तो ज़रूर आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक जो है वो जानकारी जो है वो ज़रूर साझा करें।